एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस वीडियो हैज बीन लॉन्ग ड्यू। बहुत लोग काफी टाइम से इस वीडियो का वेट कर रहे थे। मुझे कमेंट्स में लोग पूछ रहे हैं, वो भी दूसरे वीडियोस के कमेंट बॉक्स में जाके पूछ रहे हैं कि पार्ट 4 वीडियो कब आएगा। सो यस, आ गया है। दिस इज द पार्ट 4 वीडियो। ओके, सो क्या आप सबको याद है कि कुछ टाइम पहले मेरे पास एक ह्यूज यूएस क्लाइंट का ऑर्डर आया था। क्लाइंट शिकागो से थी। तो क्लाइंट ने मुझे 11 साड़ीज सेंड की थी और मैंने अराउंड 9 to 10 आउटफिट्स डिजाइन किए थे उन साड़ीज से क्लाइंट के लिए। उसमें से मैंने 2 साड़ीज रिजेक्ट कर दी थी। ये सभी साड़ीज सिल्की थी और उनमें से मैंने क्लाइंट के लिए बहुत स्मार्ट एंड स्टाइलिश वेस्टर्न एंड इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स डिजाइन किए थे, क्योंकि वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। एंड ऑनेस्टली इस प्रोजेक्ट के लिए मैंने बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग की थी, काफी हार्डवर्क किया था, जिसका मुझे एक्चुअली बहुत अच्छा सा रिजल्ट भी मिला। काफी अच्छा फीडबैक मिला आप सबसे। काफी लोगों ने अप्रिशिएट किया इस वीडियो को और इसकी वजह से मुझे काफी सारे ओवरसीज ऑर्डर्स भी मिले और मिल भी रहे हैं। सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर अप्रिशिएटिंग माय वर्क एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू गॉड फॉर सपोर्टिंग मी। तो पार्ट 3 वीडियो में मैंने आप सबको बोला था कि इन सब साड़ी से कुछ कुछ मटेरियल्स बचे, तो इनसे भी क्लाइंट को कुछ आउटफिट्स डिजाइन करवाने थे। सो यस, दिस इज द पार्ट 4 वीडियो ऑफ दिस ह्यूज यूएस क्लाइंट वर्क। तो आज के वीडियो में आप सबको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या मटेरियल बचे हैं और उनसे मैंने क्लाइंट के लिए क्या बनाया है। एंड यस, फाइनल रेडी आउटफिट्स भी दिखाऊंगी। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ओके, सो ये रहे रिमेनिंग फैब्रिक्स और इनमें साड़ीज के कुछ बचे हुए फैब्रिक्स हैं। साड़ीज की बॉर्डर्स, पल्लू पोर्शंस, ये सब है। तो एक एक करके डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या पार्ट बचा है साड़ी का और मैंने किस किस को यूटिलाइज किया नया आउटफिट बनाने के लिए। मतलब मैंने सभी पीसेस से नए आउटफिट्स नहीं बनाए हैं, अभी भी कुछ कुछ साड़ीज के पोर्शंस बाकी हैं मेरे पास। सो क्या ये पिंक सिल्क साड़ी याद है आप सबको? इस साड़ी से मैंने क्लाइंट के लिए एक शॉर्ट इंडो वेस्टर्न ड्रेस बनाई थी और उसका जो पल्लू पोर्शन था उससे एक क्रॉप्ड जैकेट बनाई थी। तो उसमें से ये अराउंड 1.5 मीटर फैब्रिक बचा था साड़ी का, पर हाफ विड्थ ही बचा था और अराउंड 1 मीटर बॉर्डर पार्ट बचा था। तो इसे तो अभी कुछ नहीं बनाया है, क्लाइंट ने इसे सिलेक्ट नहीं किया, ये रिमेनिंग है। नेक्स्ट इज दिस एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी। ये सिल्क एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी थी जिस पर ऑल ओवर थ्रेड वर्क था। तो इसे मैंने क्लाइंट के लिए ये शॉर्ट जैकेट बनाया था। इस साड़ी में से अराउंड हाफ मीटर का ये पल्लू पार्ट बचा था और थोड़ा ये साड़ी का 1/4 मीटर फैब्रिक बचा था और अराउंड 1.5 मीटर का ये वाला पोर्शन बचा था साड़ी का। तो यस, इन बचे हुए पोर्शंस को रीयूज करने का फाइनल हुआ। सो इनसे 2 क्रॉप टॉप्स बनाने का डिसाइड हुआ, कुछ इस रेफरेंस पिक्स जैसे। सो एक क्रॉप टॉप तो इस ब्लू पल्लू पोर्शन से बनाना था और दूसरा क्रॉप टॉप इस पिंक एम्ब्रॉयडर्ड पोर्शन से बनाना था। और साड़ी में जो सीक्वेंस का पतला सा बॉर्डर था तो उसे क्रॉप टॉप्स में यूज करना था। वो कैसे, उसके लिए तो आप आगे देखो। सो लुक एट दिस फर्स्ट क्रॉप टॉप फ्रॉम द पल्लू पार्ट। बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप बन गया है। साड़ी में जितना भी सीक्वेंस वाला पतला सा बॉर्डर था उससे क्रॉप टॉप की स्ट्रैप्स बना दी है, नेकलाइन एरिया को हाईलाइट कर दिया है, नीचे वेस्ट में भी सेट कर दिया है। दिस इज द बैक साइड ऑफ द क्रॉप टॉप। सो ये देखो, इस तरह के एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप्स काफी मल्टीपर्पज टाइप के होते हैं। इस तरह के जैकेट के साथ एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट कर सकते हो या फिर किसी साड़ी के साथ भी टीम अप कर सकते हो या फिर लहंगे या स्कर्ट के साथ भी। ओके, दिस इज द सेकंड क्रॉप टॉप जो साड़ी के पिंक एम्ब्रॉयडर्ड पार्ट से बनाया है। जो पतला सीक्वेंस बॉर्डर था तो उससे अगेन स्ट्रैप्स बना दी है, नेकलाइन एरिया हाईलाइट कर दिया है और वेस्ट में भी सेट कर दिया है एक और साड़ी के बॉर्डर के साथ। ये बैक साइड है क्रॉप टॉप की। सो इस क्रॉप टॉप का शेप डिफरेंट रखा है पहले वाले से। काफी सुंदर एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप बन गया है। आप सब बताना कमेंट्स में कि ये एम्ब्रॉयडर्ड क्रॉप टॉप्स का आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। ये देखो, मेरे पास ये ऑर्गेन्जा की एक स्कर्ट थी जिसे मैंने अमेजोन से परचेस किया था थोड़े टाइम पहले। सो इसके साथ टीम अप करके दिखा रही हूँ कि कितना अच्छा आउटफिट सेट हो गया है, स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक क्रिएट हो गया है। नेक्स्ट ये प्लेन ब्राउन सिल्क साड़ी थी जिससे मैंने क्लाइंट के लिए एक जंपसूट बनाया था। तो इस साड़ी का अराउंड 1.5 मीटर का फैब्रिक बचा था और ये पल्लू पोर्शन बचा था और थोड़ा सा साड़ी का बॉर्डर पोर्शन। सो इस बचे हुए पोर्शन से एक वेस्टर्न स्टाइल शॉर्ट टॉप बनाने का फाइनल हुआ। पल्लू एंड बॉर्डर नहीं यूज किए, सिर्फ प्लेन ब्राउन पार्ट से ही टॉप बनाया है, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा। एक्चुअली शुरू से ही क्लाइंट की वेस्टर्न आउटफिट्स की प्रेफरेंस रही है, तो पल्लू एंड बॉर्डर एक इंडियन एलिमेंट लेकर आ जाते हैं आउटफिट में, तो इसी वजह से उन्हें यूज नहीं किया। सो लुक एट दिस फाइनल टॉप। बहुत स्मार्ट वेस्टर्न टॉप बन गया है और लग ही नहीं रहा है कि ये किसी सिल्क साड़ी से बना है। इसमें डिजाइन एलिमेंट्स के लिए इसी साड़ी के बटन्स बनाए हैं, पफ स्लीव्स दी हैं और स्लीव्स के बॉटम में कफ पैटर्न दिया है। सो बताओ कैसा लगा ये टॉप? है ना काफी स्मार्ट एंड स्टाइलिश?
ओके, नेक्स्ट ये लीफ पैटर्न की सिल्क साड़ी थी। तो इस साड़ी में कुछ भी इंडियन एलिमेंट नहीं था, तो इस साड़ी से स्टाइलिश वेस्टर्न ड्रेस बनाई थी क्लाइंट के लिए बॉक्स प्लीट पैटर्न की। डिटेल में अगर आपको समझना है तो इसका आप फर्स्ट वीडियो देखना। तो इस साड़ी का अराउंड 2.5 मीटर का फैब्रिक बच गया था और थोड़ा पल्लू पार्ट भी बच गया था। तो इस बचे हुए लीफ वाले पोर्शन से मैंने क्लाइंट को स्मार्ट जैकेट बनाने का सजेशन दिया था, कुछ इस रेफरेंस पिक्स जैसा एक स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न स्टाइल का जैकेट बन जाता। पर क्लाइंट स्केप्टिकल थी कि ये बड़ी बड़ी लीव्स कैसी लगेगी जैकेट में, लुक शायद इतना अच्छा नहीं आएगा, तो अभी के लिए फिर इसे ड्रॉप कर दिया, तो इसको नहीं बनाया है। नेक्स्ट ये प्लेन ब्लैक कलर की बॉर्डर वाली साड़ी थी। ये सिल्क की साड़ी नहीं थी, हैंडलूम कॉटन साड़ी थी जिस पर जरी बॉर्डर था और जरी पल्लू था। इस साड़ी से मैंने क्लाइंट के लिए ये शॉर्ट वेस्टर्न स्टाइल की बटन डाउन ड्रेस बनाई थी। तो इस साड़ी का अराउंड 2 मीटर्स का फैब्रिक बचा था और इसका बॉर्डर और पल्लू पार्ट भी बचा था, क्योंकि इस ड्रेस में हमने बॉर्डर पल्लू यूज नहीं किया था। सो पल्लू एंड बॉर्डर को तो यूज नहीं किया, वो बचे हुए हैं, पर जो अप्रोक्स 2 मीटर का ब्लैक पोर्शन बचा हुआ था साड़ी का, उससे एक स्ट्रेट पैटर्न की शॉर्ट स्कर्ट बनाने का प्लान हुआ, कुछ इस रेफरेंस पिक जैसी बटन डाउन स्कर्ट। सो ये देखो फाइनल लुक स्कर्ट का कैसी लगी। बहुत स्मार्ट वेस्टर्न कैजुअल स्कर्ट बन गई है। साइड में ऐसे शो के लिए बटन्स दिए हैं और एक छोटा स्लिट भी दिया है। सो कमेंट्स में बताओ कैसी लगी है स्कर्ट। इसको मैंने ऐसे ही एक कंप्लीट लुक दिखाने के लिए इस टॉप के साथ टीम अप किया। सो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं ये दोनों, साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को। इसको और भी किसी टॉप के साथ आप टीम अप कर सकते हैं। आपके क्या विचार हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट्स। नेक्स्ट इज दिस साड़ी। क्या आपको याद है इस साड़ी से मैंने क्या डिजाइन किया था क्लाइंट के लिए? कुछ स्टाइलिश डिजाइन किया था। ये थिक सेल्फ एम्बोस्ड बूटी वाली सिल्क साड़ी थी। तो इस साड़ी में काफी सारे वेरिएशंस थे। तो जो ब्लू वाला एक सिमेट्रिक पोर्शन था इस साड़ी का, तो उससे मैंने एक बहुत स्टाइलिश सी बॉक्स प्लीटेड वेस्टर्न ड्रेस बनाई थी क्लाइंट के लिए। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन था वो तो पूरा कंज्यूम हो गया था, अराउंड 3.5 मीटर्स के आसपास था, तो उससे ड्रेस बन गई। बस ये इतना सा एक पीस बचा था जिससे कुछ खास पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ बनने की, बिकॉज इसकी विड्थ है ही नहीं। साड़ी का ये पल्लू पार्ट बचा है, इसमें भी 2 वेरिएशंस थे। सो अराउंड 2 मीटर्स का ये पल्लू पोर्शन था और ये साड़ी के बॉर्डर्स बचे थे, तो इनमें भी 2 या 3 वेरिएशंस थे। तो पल्लू पार्ट में एक डार्क पर्पल शेड का 1.5 मीटर का पोर्शन था, तो उससे एक शॉर्ट इंडो वेस्टर्न स्टाइल का टॉप बनाने का फाइनल किया। जो दूसरा पोर्शन था अराउंड 1/2 मीटर का या अराउंड 1 मीटर का, तो वो थोड़ा गोल्डन गोल्डन ज़्यादा था, तो वो जैजी हो जाता, तो उसे यूज़ नहीं किया। तो कुछ इस रेफरेंस पिक जैसा टॉप बनाने का प्लान किया और सारे के बॉर्डर्स को टॉप के बॉटम एरिया में स्लीव्स में सेट करने का प्लान किया। सो लुक एट द फाइनल टॉप। बहुत स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न टॉप बन गया है। जो भी बॉर्डर्स की क्वांटिटी सफिशिएंट थी उन्हें यूज किया है, क्योंकि बॉर्डर्स को वेस्ट एरिया में फ्रंट एंड बैक दोनों साइड में सेट करना था और स्लीव्स में भी सेट करना था। नेकलाइन वी नेक रखी है क्योंकि क्लाइंट को हाई नेक नहीं चाहिए था। स्लीव्स भी शॉर्ट ही रखी है जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी। सेंटर में कंसील चेन दी है एक सीमलेस लुक के लिए। सो बताओ कमेंट्स में कि कैसा लगा आपको ये इंडो वेस्टर्न टॉप। इसे किसी धोती पैंट्स के साथ टीम अप कर सकते हो या फिर कोई प्लाजोस के साथ भी टीम अप कर सकते हो। काफी स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न लुक बन जाएगा। ओके, ये बचे हुए मटेरियल इस चेक्स साड़ी के थे जिससे मैंने ये क्रॉप जैकेट एंड पैंट्स बनाए थे। तो पूरी साड़ी कंज्यूम हो गई थी इसमें, बस इस साड़ी का पल्लू पार्ट एंड बॉर्डर बच गया था। पर ये सब इतना गोल्ड गोल्ड था कि इनसे कुछ वेस्टर्न तो अच्छा नहीं लगता और क्लाइंट फिर ज्यादा इंडो वेस्टर्न भी कुछ बनवाना नहीं चाहती थी, इसीलिए इनसे अभी तो कुछ नहीं बनाया है। नेक्स्ट ये बचे हुए पोर्शंस हैं, ये इस हैवी जरी सिल्क साड़ी के हैं जिससे मैंने ये बॉक्स प्लीट पैटर्न के प्लाजोस बनाए थे क्लाइंट के लिए। तो इस प्लाजो में तो पूरी साड़ी कंज्यूम हो गई थी, बस एक ये ज़रा सा पीस रह गया था, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं था तो इससे तो कुछ भी नहीं बन सकता था। और ये एकदम गोल्ड जरी पल्लू भी बच गया है और साड़ी के बॉर्डर्स बच गए हैं। सो ये भी सब बहुत गोल्ड गोल्ड था, तो क्लाइंट ने इनसे भी अभी कुछ नहीं बनवाया। चलो आप सब हेल्प करो मेरी, कमेंट्स में बताना कि इन सब गोल्ड जरी पल्लूज एंड बॉर्डर से क्या बना सकते हैं, कुछ आइडियाज शेयर करो। फिर ये एक और सिमिलर पैटर्न की हैवी जरी सिल्क साड़ी थी, तो इसके जरी पल्लू पार्ट से तो ये टॉप बनाया था और रिमेनिंग साड़ी से फ्लेयर्ड स्कर्ट बनाई थी और साड़ी के बॉर्डर को स्कर्ट के बॉटम में सेट किया था। तो इस साड़ी का तो सब कुछ कंज्यूम हो गया था, इतना सा टुकड़ा बचा था और वो भी टेढ़ा मेढ़ा सा था, तो इससे तो कुछ भी नहीं बन सकता था। सो फोक्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको
इंटरेस्टिंग लगा होगा। आपको काफी अच्छे अच्छे आइडियाज मिले होंगे कि एक साड़ी को हम किस किस तरह से रीयूज कर सकते हैं। मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट में सबसे अच्छा रीयूज क्या लगा साड़ी का, और कौन कौन से आउटफिट्स आपको अच्छे लगे। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल if you're new, bye bye and see you soon in my next